हेलो एवरीवन। ये मेरा पहला रिज़ल्ट जब मुझे पता चला कि मैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में एज अ ऑफिस असिस्टेंट सेलेक्ट हो गया हूँ। इसमें लिखा हुआ है वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट डॉट डॉट डॉट। मेन लाइन ये है, यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड अगेंस्ट वैकेंसीज इन AWS कैटेगरी इन प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। 2021 का एग्ज़ाम था और ये मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब थी। इसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आया था प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की तरफ से। नेम कपिल भटनागर, रोल नंबर दिया है, एड्रेस दिया है और इस बात में हैप्पीएस्ट मोमेंट, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पलों में से एक। यू आर प्रोविजनली अलॉटमेंट बाई IBPS टू प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, हेड ऑफिस राम गंगा विहार, फेज़ 2, मुरादाबाद ऑन 7/4/2020 to 10 AM। इसके बाद हमें ब्रांच अलॉट हुई थी, उसका भी शायद लेटर होगा ये रहा। नवनियुक्त कार्यालय सहायकों की नियुक्ति के संबंध में ये था। ये फर्स्ट नंबर पे ही है, कपिल भटनागर, प्रपोज रीज़न फॉर फर्दर पोस्टिंग एट पॉइंट अमरोहा। इट वाज माय फर्स्ट ज्वाइनिंग। इसके बाद SSC MTS का एग्ज़ाम हमने दे रखा था बहुत पहले से ही, उसका रिज़ल्ट डिले हुआ था, इसलिए इसके बाद MTS का ज्वाइनिंग लेटर आया था। ये रक्षा लेखा नियंत्रक सेना CDA मेरठ, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट में MTS एज MTS में सिलेक्शन हुआ था। ये लिख रहा है श्री कपिल भटनागर, MTS 2020 का एग्ज़ाम था ये। वाज माई सेकंड ज्वाइनिंग लेटर। सेवा में श्री कपिल भटनागर, विषय है रक्षा लेखा विभाग में भर्ती। मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि रक्षा लेखा नियंत्रक मेरठ में कर्मचारी आयोग द्वारा यथा समर्थित आपके नाम के इस ज्ञापन के संलग्न शर्तों पर अस्थायी टेम्परेरी MTS की नियुक्ति के हेतु विचार किया जा रहा है। यह आया था रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक मेरठ से। दिस वाज माई सेकंड ज्वाइनिंग लेटर। और मेरा इसी के साथ साथ SSC CGL में सिलेक्शन हो गया था, इसका ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। ये SSC CGL से मेरा ऑडिटर लेखा परीक्षक रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हुआ था। ये भी मेरठ सामने से ही मुझे आया था, मेरठ कैंट से। ये ज्वाइनिंग लेटर है। दिस इज़ माई थर्ड ज्वाइनिंग लेटर। ये नियुक्ति पत्र रक्षा लेखा विभाग में लेखा परीक्षक की नियुक्ति, ऑडिटर जिसको बोलते हैं, ये भी आया था रक्षा लेखा नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, आर्मी, मेरठ छावनी, मेरठ कैंट से। और इसमें मुझे पोस्टिंग मिली थी वेतन एवं लेखा कार्यालय GRRC गढ़वाल लैंसडाउन में, उत्तराखंड में ये स्टेशन है। ये ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें कुछ रूल्स और कुछ कंडीशंस दी होती हैं। ये वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। इसके बाद इसको मैंने ज्वाइन किया था बैंक से अपना रिज़ाइन देके। MTS को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इसके बाद SSC CGL 2021 से मेरा जो सबकी ड्रीम विभाग है, डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ था। ये इनकम टैक्स से ज्वाइनिंग लेटर आया था मेरा। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, प्रिंसिपल कमिश्नर, कानपुर रीजन मेरे को अलॉट हुआ था, वेस्ट यूपी का जो रीजन है। फोर्थ ज्वाइनिंग लेटर, सॉरी थर्ड, मेरे को काउंट ही नहीं, फोर्थ ज्वाइन लेटर। सेवा में श्री कपिल भटनागर, विषय स्थापना पर सहायक के प्रतिस्थापन हेतु। ये ज्वाइन लेटर का पत्र मुझे मिला था, सॉरी आयकर विभाग से। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद ये ज्वाइनिंग लेटर आया था, देख लीजिए। ये आयकर विभाग से है दोनों। ये ज्वाइनिंग लेटर है और ये हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 7/7/2023 तक, किंतु इसके बाद नहीं, किसी भी कार्य दिवस को अपना कार्यक्रम ग्रहण करने के लिए उक्त कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः कुछ नियम नियुक्ति की शर्तें होती हैं।
फोर्थ जॉइनिंग लेटर और हैप्पीएस्ट डे था जो मेरे को इसमें वेस्ट यूपी मिला था। मेरठ स्टेशन मिला हुआ है। ये लिखा हुआ है कि के कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त मेरठ के निपटान पर रखी जाती है आपकी ज्वाइनिंग। इतना आसान नहीं होता है, एक एस्पिरेंट्स ही समझ सकता है जो प्रॉब्लम्स तैयारी करने में होती हैं, किस तरह से पढ़ाई की जाए कि एक साथ बैंक के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे एनटीपीसी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने उसका डीवी नहीं कराया था जिससे कोई सीट ख़राब ना हो। यूपीएसआई में भी मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, लेकिन तब तक मेरी बैंक की ज्वाइनिंग आ चुकी थी एंड आई डिडंट ज्वाइन यूपीएसआई बिकॉज मेरे को फर्दर प्रिपरेशन करनी थी सीजीएल की। तो ये ज्वाइनिंग लेटर सिर्फ एक पेपर नहीं है, एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये 2 साल 3 साल 4 साल जो एस्पिरेंट मेहनत करता है उसका उपहार है ये। तो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए कि आप एक ही साथ अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। थैंक यू।